बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार। कक्षा 9 गणित की जो प्रश्नावली है 1.3 उसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर आपका 1 है और इसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। प्रश्न एक क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब भाग देना है और पता करना है कि ये किस तरीके का है, शांत है, अशांत है, कैसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली है हमारे कक्षा 9 की 1.3। बाकी चैप्टर नंबर 2, 3, 4 मैंने पहले ही करा रखे हैं। ठीक है, कोई सी भी प्रश्नावली अगर आपको देखनी है ना, ऐसे लिखो क्लास 9 एक्सरसाइज जो भी आपको देखना है और आगे चैनल का नाम लिख दो मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। पहला वाला पार्ट आपका क्या है, 36/100। अब देखो ये इस तरीके के भाग तो बड़े आसान होते हैं। पीछे नीचे नीचे 2 0 है, यानी कि 0.2 स्थान के बाद आएगा 1 2 1 2, यहाँ 0 लग जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, तो पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, देखो कि चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि नहीं लिखना चाहिए, दशमलव प्रसार आपको शांत दिख रहा है ना, पूरा पूरा भाग चला गया, आराम से हो गया। ठीक है ना, दशमलव प्रसार ये क्या है, शांत है। ठीक है, शांत को अंग्रेजी में टर्मेटिंग बोलते हैं और शांत को नॉन टर्मेटिंग। 1/11। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए आप, 1 को 11 से भाग देना है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, छोटा पड़ गया, और एक 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 11 9 99। ठीक है, घटाएंगे 1 आ जाएगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से 0 बढ़ाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99। ऐसा चलता रहेगा, फिर एक आएगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 0 लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 11 9 99। तो मतलब घटाओगे फिर से 1 आ जाएगा, चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा 0909 आता रहेगा आता रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार अशांत, ये तो ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता रह रहा है। अशांत लेकिन आवृत्ति है, 0909 आ रहा है। अशांत एवं आवृत्ति है, ये आपका आ जाएगा आंसर, है ना। 0909 बार बार आता जाएगा। तो अशांत एवं आवृत्ति है। तीसरे नंबर पे आ जाओ, क्या ये 4 सही 1/8। तो इसको सरल कैसे करते, 4 8 32, ऊपर से जो होता है उसे जोड़ दो, 33/8। अब भाग दे दो, है ना, 8 को भाग दे दो 33 में, 8 चौके 32, घटाओगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा 0 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, घटाने पर 0 लगा सकता हूँ, 8 5 40। तो क्या लगेगा, चूँकि शेषफल क्या है, 0 है, अतः दशमलव प्रसार शांत है ना। 0 है शेषफल और दशमलव प्रसार आपके सामने क्या है, शांत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे आते हैं चौथे वाले पे। चौथा वाला 3/13। ठीक है, 13 से भाग दो 3 में, भाग नीचे छोटा पड़ रहा है, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 13 दूनी 26, घटाएंगे तो 4 आ गया, 0 बढ़ गया, 13 3 39, 39 करेंगे, 1 बचेगा, 0 बढ़ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है, फिर आ जाएगा 13 7 91। ठीक है, 13 7 91, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 0 हो जाएगा, 90 हो गया, 13 6 78। ठीक है, तो घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और 8 में 7 गया 12,
ठीक है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। 13 9 117 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। देखो जिससे शुरुआत की थी वो फिर से आ गया, मतलब अब फिर से जब करोगे तो ये चीज़ फिर से रिपीट होगी, मतलब ये बार बार आता रहेगा। तो क्या लिखोगे? दशमलव प्रसार, क्योंकि देखो 3 से ही शुरुआत की थी, आपका 3 फिर से शेषफल आ गया ना, तो ये चीज़ फिर से आएगी, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। दशमलव प्रसार अशांत, शांत नहीं है, शांत तब होता है जब शेषफल 0 आता है। अशांत एवं आवृत्ति है। यही चीज़ बार बार आती रहेगी, है ना। पांचवें पार्ट में आ जाओ। ठीक है, 11 कम 11 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं। 2, ठीक है, 2 से शुरुआत की थी, 2 फिर आ गया, मतलब आपको पता चल गया शेषफल 0 तो आया नहीं है, मतलब 18 फिर से आएगा, फिर से 18 आता रहेगा। 2 से शुरुआत की थी, फिर से देखो आ गया, तो 18.18 फिर से आता रहेगा। ठीक है, छठे में आ जाओ। ये छठा है। अब देखिए क्या करना है इसमें, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको भाग दे लो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसको पहले भाग दे लेते हैं, और फिर जो आएगा उसको फिर और 100 से भाग दे देंगे। 4 8 32 घटाएंगे, 0 आ गया, 9 पे शेषफल। 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया 0 हो गया। 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 हो गया। 4 5 20, तो शेषफल क्या गया? 0। अब ये क्या है? 82.25 बट्टे में ऑलरेडी क्या है 100, तो 100 से 2 0 है, तो 0.2 स्थान और इधर खिसकेगा, किस तरफ? बाईं तरफ। यहाँ का 0.2 0 2 स्थान और खिसक जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो ये क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि शेषफल क्या आया था? 0 आया था, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 ये होता है, ठीक है, ये होते हैं। वास्तव में लंबे भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं इनके मान क्या होंगे? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? चलिए शुरू करते हैं। एक बट्टे 7 का मान में दे रखा है 0.1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार लगा है, ये में दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मान निकालना है पहला 2/7, इसको मैं ले सकता हूँ 2 गुणा 1/7। 1/7 का मान पता है, मान रख दो। ठीक है, इसके ऊपर बार है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से बस गुणा कर दो, ठीक है। 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्के 8, 2 1 कम 2। ठीक है, बस गुणा कर दो, फिर निकालना है सेकंड वाला 3/7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/7 का मान पहले ही पता है। अब इसमें 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 से गुणा जब करोगे तो आ जाएगा
1 7 5 8 2 4, ठीक है। 3 से गुणा कर दिया बस पूरे में, 3 से पूरे में क्या कर दो, गुणा कर दो। ऐसे ही बाकी सबके निकल जाएंगे। 4/7, 5/7 और 6/7, ठीक है। 1/7 में 4 से गुणा करना है, 1/7 में 5 से गुणा करना है, 1/7 में 6 से गुणा करना है। इन तीनों को आप खुद ही कर लेना और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। तीसरा जो ये क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में और टेस्ट में, ठीक है, मासिक परीक्षा में ज़रूर आएगा। ये मेरे से लिख लीजिए, ठीक है, 100% आएगा ये क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। सो पहला वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 0.6 ये है। तो देखो इसको कैसे करना है, माना इसे x मान लेंगे, 6 के ऊपर बार लगाए, मतलब इसको लिख सकते हैं 6 6 6 6, ऐसे चला जा रहा है। समीकरण 1, कितनी संख्या के ऊपर चिन्ह लगा पड़ा है, एक संख्या के ऊपर बार लगाए ना, तो क्या करोगे, 10 से गुणा करने पर, गुणा कहाँ करना है, दोनों तरफ, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और जब इधर 10 से गुणा करोगे ना, तो ये 0.1 स्थान खिसक जाएगा। 100 से करते तो 2 स्थान खिसकता, 1000 से करते तो 3 ऐसा इधर खिसकता, 10 से कर रहे तो 0 इधर आ जाएगा, 6 ये। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को कटा देना है। 10x पहले लिखा और फिर समीकरण 1 को कटा दो। देखो इस तरफ जब घटाओगे, इधर तो सब सेम है, इस तरफ आ जाएगा 0, 6 में से 0 गया 6, 10x में से x घटाओगे तो 1x घटाओगे तो 9x बचेगा। 6.0 का मतलब 6 है, ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ गया, 2/3, P/Q के रूप में आ गया। ये P/Q का रूप आ गया, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, वीडियो में एक बार दोबारा देखो। बाकी तो सब चैप्टर पहले करा ही रखे हैं, दूसरा तीसरा चौथा पहले ही मैंने करा रखा है, 5वां ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाऊँ अगले वाले पे। इसमें 2 संख्या के ऊपर बार लगा पड़ा है, तो वैसे ही करना है। संख्या क्या है हमारे पास, 0.47, माना x बराबर 47 47 47 47 ऐसे चल रहा है, ठीक है। 47 2 संख्या के ऊपर बार लगाए, तो क्या करना है, 1 लिखो 2 0 बढ़ा दो, 100 से गुणा करने पर, तो इस तरफ हो जाएगा 100x और 0.2 स्थान बाद खिसक जाएगी, यह जाएगा 47 पॉइंट, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, 0.2 स्थान बाद इधर आ गया। अब वही काम करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है। देखो इस तरफ तो सेम टू सेम है, इधर आ जाएगा 0, 47 में से 0 गया 47 और यहाँ x था, 100x में से x घटाएंगे 99x, 47 है इस तरफ, 99 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया आंसर। ये आ गया P/Q के रूप में, है ना, आराम से बन गया। तीसरा पार्ट, तो यह दे रखा है हमें 3 संख्या के ऊपर
ठीक है, 3 संख्या है, 3 0 आ गया। इससे दोनों तरफ गुणा कर दो तो इधर हो जाएगा 1000x और दशमलव ये 3 स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा 1.001। ठीक है, तो फिर वही काम करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा पहला, और ये नीचे आ जाएगा। देखो इस तरफ तो पूरा सेम टू सेम है, तो इस तरफ घट के पूरा 0 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1000 में से 1x घटाओगे तो 999x बचेगा। 1.0 का मतलब 1 ही होता है, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया पी बट्टे के रूप, है ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो ही नहीं होगी, है ना, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। अब ना आपको बस अगला जो प्रश्न है उसमें सिर्फ भाग करना है, और भाग करना सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कह रहे 0.999 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये खुद कर सकते हो आप। 99 का मतलब क्या है, ये 0.9 ये है, 9 बार बार लिखा जा रहा है, मतलब पहले वाले की तरह। यहाँ 6 के ऊपर बार था, यहाँ पर बस 9 के ऊपर बार लगा है, तो इसे आप कर सकते हो ना, पहले वाले पार्ट की तरफ 6 की जगह बस 9 है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, इसे खुद से कीजिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। 5वें क्वेश्चन में आपको भाग देना है, 17 को 1 से भाग देना है, और कितने बाद फिर से पुनरावृत्ति करेगा वो आपको बताना है। तो ये भाग देना आपको आना चाहिए ना। आपको क्या करना है, 17 से 1 के अंदर भाग देना है, और मैं बता रहा हूँ उत्तर क्या आएगा, क्योंकि भाग देते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब 1/17 करोगे ना, कितने स्थान के बाद पुनरावृत्ति करेगा, पुनरावृत्ति तो करेगा डेफिनेटली, कितने स्थान के बाद करेगा वो आपको बताना है। तो देखो ये आएगा 0.058823, NCERT से देख लेना पीछे, 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 5 8। ठीक है, इतने स्थानों के बाद फिर से पुनरावृत्ति करने लगेगा। कितने स्थान होगा, इतने स्थानों के बाद आप गिन के देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, 5 8 मैंने दोबारा लिख दिया ना, 17 स्थानों के बाद आएगा, यहाँ तक 16 स्थान। देखो 0 5 8 फिर से आ जाएगा, यहाँ तक रिपीट करेगा, तो इतने स्थान तक रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करने लगा, यहाँ इतना ही बार है। भाग दे के देखना, देखो मैं आपको एक दिखाऊँ भाग। 1/17 को हम लिख सकते हैं क्या, 17/1, है ना, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, छोटा पड़ रहा है, फिर हमें 0 लगाएंगे 100, 17 पंजे 85। ठीक है, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 0 बढ़ा सकते हैं तो 17 8, ऐसा चलता रहेगा, इतनी बार भाग जाएगा, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा, है ना। तो भाग देना तो आपको आता ही होगा, ऐसे आपको बताना था इस क्वेश्चन में। छठा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, P/Q के रूप में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वरिष्ठ गुणक नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं, कह रहे आपको शांत लेना है। छोटा क्वेश्चन में आ जाओ, P/Q रूप का बनाना है, P और Q पूर्णांक हो और उसका जो HCF होना चाहिए ना, जो मौसा है वो 1 होना चाहिए। कह रहे हैं कौन सा गुण का पता लगा पा रहे हैं,
देखो जैसे मैंने लिख दिया 7/8, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 16/25, जैसे मैंने लिख दिया, कह रहे अनेक उदाहरण लो ना, मैं सब उदाहरण ले रहा हूँ, ये सब मेरे उदाहरण हैं। मैंने जैसे तीसरा ले लिया मैंने 15/, ऐसे ले लिया 80, या चौथा ले लिया मैंने 77/10, ठीक है। ये सारे शांत हैं, ये सब क्या हैं, शांत हैं। तो और ये सब के सब क्या हैं, P/Q के रूप में है। Q का मान 0 नहीं है, और P और Q का HCF निकालोगे, यानी कि मोशपा निकालोगे तो 1 आएगा। ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोला है। तो देखो शांत के लिए कि कक्षा 10 में भी आप पढ़ोगे ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। Q का गुणनखंड, Q बोले तो क्या, Q बोले तो हर, अंश बट्टे हर होता है ना। अगर हर का गुणनखंड करें, हर का गुणनखंड करने पर इस रूप का होगा, नंबर 1 2n रूप का होगा, मतलब सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में आएगा, या फिर 5m रूप का आएगा, 5 गुणा 5 है ना, या फिर 2 भी होगा और 5 भी होगा, इन्हीं रूप का होगा। ये आपका आंसर है। अगर आपको यकीन नहीं होता है, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3, ठीक है। सो ये वाला है 80 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3, 2 गुणा 5 है ना, 16×5 = 80। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। तो जितनी भी संख्या देख रहे हो आप, या तो 2 की घात के रूप में, या फिर 5 हैं, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आते तो वो शांत नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ 2 की घात 3 है, 2 3 बार है तो शांत होगा, 2n रूप। सिर्फ 5 है बट्टे में 5 की घात 5 गुणा 5 के रूप में, तब भी शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तब भी शांत होगा। इसके अलावा और कुछ आएगा तो शांत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब ख़त्म तो कभी नहीं होगा लेकिन आवृत्ति भी ना हो, ठीक है। ऐसे हमें 3 संख्या लिखनी है। तो हज़ारों संख्याएं हैं ऐसी, ये तो 3 ही बोला है, मैं तो इतनी लिख दूंगा कि आप सोच नहीं सकते, बस कोई पैटर्न नहीं आना चाहिए। कुछ भी ऐसे छोड़ दो, ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। 3 बोला है, अब जहाँ 1 है वहाँ 2 से गुणा कर दो, सब में 2 से गुणा कर दो। और लिखो ऐसे कुछ भी लिख दो, ये आपके क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अनवसानी अनावर्ती हैं क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं करी और कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। जब रिपीट करती है तब आवृत्ति होता है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है तो आवृत्ति नहीं है, यानी कि अनवसानी है और अनावर्ती है। आराम से हो गया। कह रहे 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखी है, ठीक है। 3 अलग अलग क्या लिखना है आपको, परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो 5/7, ठीक है, और परिमेय संख्या लिखनी है, आईडी लगाना पड़ेगा। 8वां, देखो 8वां क्वेश्चन है हमारे पास 5/7 और 9/11, ठीक है। अगर 5/7 को आप सरल करोगे ना, 5 को 7 से जब भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.714285 भाग देने पर, इसके बाद ये रिपीट करने लगेगा। और 9/11 को भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.81। तो इनके बीच में ढूंढना है, ये और ये नहीं होने चाहिए, इनके बीच में आपको 3 संख्या लिखनी है और वो परिमेय होनी चाहिए। देखो 7 1 आ रहा है, 2 संख्या ले लो ना, यहाँ पर 2 है तो 0.71 और 0.81 के बीच में होना चाहिए। तो 3 परिमेय संख्या पता क्या होगी,
परिमेय संख्या क्या होती है? अगर कोई संख्या अनावृत्ति है, लेकिन मतलब कोई संख्या मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, आवृत्ति हो, तो वो संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ऐसा कुछ बना दो, ऐसा संख्या बनाऊँ जो कि उस रूप का आ जाए। जैसे कि यहाँ 71 है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.7272, ये इसके बीच में ही आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? 0.72 का बार, है ना। एक संख्या तो ये आ गई। 72 के बाद और एक संख्या बना लो 0.73, जो कि इसके बीच में ही आएगा। और बना लो एक 0.74। आंसर 3 संख्या पूछी थी आपसे, आ गया आंसर। ये जो नंबर है इनके बीच में ही है। और ये क्या है? जिनके ऊपर बार लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या भी है, आराम से बन गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, ये तो फटाक से बन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस समझाना है कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। देखो ये अभाज्य संख्या है, मैंने आपको क्या बोला था? कोई भी अभाज्य संख्या होगी, 23 से क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर वर्गमूल लगता है, तो वो क्या होता है? अपरिमेय। अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 गुणा 15 करोगे तो 225 आता है, तो 15 आ जाएगा वर्गमूल। 15 को मैं 15 पर टेक लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये शांत है। जो संख्या शांत प्रसार की होती है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, वो क्या होती है? परिमेय। तो ये अपरिमेय थी, ये परिमेय, ये भी परिमेय, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। लिख देना, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या होगी। देखो 4 7 8, 4 7 8 रिपीट कर लें, 7। ठीक है, इसका क्या? दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है। देखो चूँकि दशमलव प्रसार अशांत परंतु आवृत्ति है, अतः यह परिमेय संख्या है। अब इसमें देखो क्या है? दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावृत्ति है, तो ये अपरिमेय है। जो मैंने बोला मुँह से, रीज़न के साथ, कारण के साथ, वो कारण ज़रूर लिखना। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 1.3 पूरी हो गई।